सभी को नमस्कार। पुनः मैं विजय कुमार चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने स्नातक द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित सामान्य चर्चा की थी कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और किस तरह से पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है, वर्ष पर्यंत हम किन किन पुस्तकों का किन किन जो है विषयों का यहाँ पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले हैं। उसी क्रम में जो हमारी प्रथम प्रश्न पत्र की मुख्य पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, सर्वप्रथम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। परंतु किसी भी पुस्तक का अध्ययन करने से पहले उसके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, उनके बारे में जान लेना परम आवश्यक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास, जिन्होंने कि अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानेंगे। महाकवि कालिदास, जिनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ उपलब्ध है वो कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, अपितु जो ये एक अनुमान है कि उनकी जो रचनाएं हैं उनको अध्ययन करके और या जो आसपास के अभिलेख हैं उनको अध्ययन करके अनुमान लगाया जाया है। जो सर्वप्रचलित अनुमान है, सर्वमान्य अनुमान है, उसको निष्कर्ष तौर पर मान लिया गया है। बाकी कहीं भी लिखित में प्रामाणिक रूप से में सामग्री उपलब्ध नहीं होती कालिदास के जीवन के बारे में। सबसे पहला विषय है इनके जन्म स्थान या मूल स्थान का, कि ये कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनका मूल स्थान रहा। इसके बारे में भी जो है मतांतर है और 6 मत जो है सर्वाधिक प्रचलित है। पहला जो मत है वो ये है कि ये कश्मीर के हैं। प्रोफेसर कल्ला और जो इनके साथी हैं बहुत सारे, वो जानते हैं कि ये कश्मीर के हैं। इसको मानने के पीछे कारण है कि मेघदूत के अंदर अलकापुरी का और कश्मीर का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो जो इतने समय पूर्व कश्मीर का इतना सुंदर वर्णन करना किसी मध्य भारत के जो निवासी से नहीं हो सकता था, तो इस कारण से माना जाता है कि ये उत्तर भारत में कहीं कश्मीर के निवासी थे जिन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया। दूसरा जो मत है वो है कि ये बंगाल के निवासी है। इसके पीछे कारण माना गया कि जैसा का इनका नाम है कालिदास, बंगाल में माँ काली की उपासना बहुत ही ज़्यादा की जाती है, वहाँ प्रचलित है, वहाँ प्रसिद्ध है, माँ काली के भक्त हैं। और दास एक वहाँ का सरनेम है, नाम के पीछे दास लगाने की प्रथा भी बंगाल में पाई जाती है। इससे अनुमान लगाया गया कि ये बंगाल के हों। दूसरा, डॉक्टर पीटरसन इन्हें विदर्भ का मानते हैं। विदिशा का जो है हरप्रसाद शास्त्री, उनके साथी जो मतांतर में है वो इन्हें विदिशा का मानते हैं, क्योंकि विदिशा का भी इन्होंने मेघदूत के अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस आधार पर इन्हें विदिशा का माना गया। पंडित आदित्यनाथ झा और जो है कुछ विद्वान इन्हें मिथिला का मानते हैं, क्योंकि मिथिला में एक अभिलेख मिला था जिसपे कालिदास की चौपड़ी ऐसा लिखा हुआ मिला। इसी जो अभिलेख के आधार पर, लिखावट के आधार पर इन्हें मिथिला का माना गया। अंतिम जो मत है वो है उज्जैनी। ये जो मत है ये सर्वमान्य मत है और सर्वप्रचलित मत है कि कालिदास उज्जैनी के रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो इन्होंने उज्जैनी का जो है बड़े ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेघदूत के अंदर वर्णन किया है, अपने काव्य में वर्णन किया है। और दूसरा, जो इनके आश्रयदाता महाराज रहे हैं, राजा रहे हैं विक्रमादित्य, उनकी राजधानी जो है दूसरी वो उज्जैनी थी, और फिर उसके बाद में उज्जैनी उनकी राजधानी रही, जहाँ पर कालिदास भी रहे। इसलिए माना जाता है कि इनका मूल स्थान, जन्म स्थान उज्जैनी है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है। आगे बात करते हैं इनकी स्थिति काल की। तो स्थिति काल में भी 3 मत मुख्यतः प्रचलित है। 6ठी शताब्दी का, एक गुप्तकालीन या चतुर्थ शताब्दी का, और तीसरा ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी। इनमें भी सर्वमान्य और सर्वप्रचलित मत जो है वो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हुए थे राजा, उनके समय माना जाता है। इनकी मृत्यु के बारे में भी एक मत प्रचलित है कि इनकी मृत्यु लंका में हुई थी। श्रीलंका जो आज का देश है, वहाँ पे राजा कुमारदास का राज्य था, और वहाँ पे एक वेश्या ने धन के लोभ में विष देकर इनकी हत्या कर दी थी। तो ये इनके जीवन से संबंधित जानकारियाँ हैं जिनका है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मत मानने का, या विक्रमादित्य जो है राजा, उनको मानने का मत ये है कि किंवदंती है कि राजा विक्रमादित्य की एकमात्र पुत्री, जिसका कि नाम विद्योत्तमा था, वो बड़ी ही विदुषी थी, और उसने जो है शर्त रखी थी कि मेरा विवाह उसी से पुरुष से होगा जो मुझे शास्त्रार्थ के अंदर हरा देगा। दूर दूर से, विदेश से जो है विद्वान लोग आए, परंतु वो उस विदुषी महिला से पराजित होकर चले गए। उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में उन्होंने प्रण किया कि क्यों न इस घमंडी महिला का जो है विवाह एक मूर्ख पुरुष से कराया जाए।
और जब मूर्ख पुरुष की तलाश की गई तो एक व्यक्ति उन्हें दिखता है जो कि एक अपनी जिस टहनी पे बैठा हुआ उसी को काट रहा होता है, जैसा कि आपको इस प्रतीकात्मक चित्र में दिखाई भी दे रहा है। तो वो देखते हैं कि इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, तो इसी से जो है उसकी विवाह कराया जाए। बड़ा ही एक छल पूर्वक जो है एक किंवदंती कथा है रोचक, उसके अनुसार जो है उनको साम दाम दंड भेद करके इस मूर्ख के साथ विदेशी महिला का जो है विवाह करा दिया जाता है। विवाह की प्रथम दिन ही जो है विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि मेरा विवाह एक मूर्ख से हो चुका है, तो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद कहते हैं कालिदास ने माँ काली की आराधना की और माँ काली की आराधना के पश्चात उन्हें जो है विद्या का वरदान प्राप्त हुआ और उन्हें जो है जो काफ़ी वो विद्वान हुए, उन्होंने बहुत सारी जो है कृतियाँ लिखी। जब उन्हें विद्या का वरदान प्राप्त हुआ तो विद्वान कहते हैं कि विद्या का वरदान प्राप्त करके वो पुनः घर पहुँचे और घर पहुँच करके उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अनावृत्तम कपाटम देहि, यानी कि दरवाज़ा खोलिए, अनावृत्तम कपाटम देहि। तत्पश्चात उधर से विद्योत्तमा का उत्तर आया कि अस्ति कश्चिद वाग विशेष है। तो विद्योत्तमा के इस वाक्य में 3 शब्द है, अस्ति, कश्चिद और वाग विशेष है। तीनों शब्दों को ले लेकर के कहते हैं कि महाकवि कालिदास ने एक पुस्तक की रचना की, एक काव्य की रचना की। तो अस्ति के जो है शब्द को लेकर उन्होंने कुमार संभव की रचना की, कश्चित शब्द को लेकर के उन्होंने मेघदूत की रचना की और वाग विशेष लेकर के उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की। कृतित्व पूरा समझे तो महाकवि कालिदास की जो है कहते हैं कि 7 कृतियाँ हैं। 7 ही जो कृतियाँ सर्वमान्य है कि 7 कृतियाँ हैं, उनमें से 2 तो महाकाव्य है, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य। 2 उन्होंने जो है महाकाव्य लिखे हैं। उसके अंदर 3 जो है उन्होंने नाटक लिखे हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे। 3 नाटकों के अंदर मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 उन्होंने नाटक लिखे हैं। और जो है एक खंड काव्य, एक गीतिक काव्य, जिनमें कि ऋतु संहार एक खंड काव्य लिखा है और एक गीतिक काव्य एक जो है वो मेघदूत इनके द्वारा लिखा गया है। कुल मिला के 7 कृतियाँ कालिदास की मानी जाती है। काल क्रमानुसार यदि इनका क्रम देखें तो सर्वप्रथम जो कृति मानी जाती है वो उनकी ऋतु संहार मानी जाती है और अंतिम जो कृति मानी जाती है वो उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम मानी जाती है। तो दोस्तों ये हमारे महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित जानकारियाँ थी जो आपको मैंने यहाँ साझा की। विस्तार से कभी जब क्लास होगी कोरोना महामारी संकट के पश्चात उसमें हम विस्तार से और इनके बारे में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।